प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी आपको ध्यान होगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय 2 दिन पहले एक टनल का उद्घाटन करने गए थे J&K में, जम्मू कश्मीर में। और वहां उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर देश की शान। अच्छी बात है, बिल्कुल है, देश की शान है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, ये एक्चुअल देश की शान होने का कोई उनकी तरफ से प्रमाण नहीं होता है। वो केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते हैं। वो देश की शान किसी को मानते ही नहीं है। वो खुद को ही देश की शान मानते हैं, अपने आप को ही। वो नहीं मानते किसी भी राज्य को। हाँ, जिस राज्य में जाएंगे वो कहेंगे ये राज्य देश की शान है और इसको हम नंबर 1 बनाएंगे। जिस राज्य में भी जाएंगे, आज तक आप उदाहरण देख लीजिए, जब भी ये वोट मांगने जाते हैं हर राज्य को ये कहेंगे। उड़ीसा में गए तो बोलेंगे उड़ीसा को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। पंजाब में जाएंगे तो पंजाब के बारे में यही कहेंगे, हम पंजाब को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। यानी प्रदेशों के जब ये चुनाव के दौरान जब ये विजिट करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो बोलेंगे हम महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय से कोई पूछे कि प्रधानमंत्री महोदय, देश का नंबर 1 कौन से राज्य को बनाएंगे आप एक्चुअल में? आपकी तमन्ना क्या है, इच्छा क्या है, मनसा क्या है? किस राज्य को बनाना चाह रहे हैं आप बोलेंगे हर जिसमें जाएंगे, पंजाब में जाएंगे पंजाब को नंबर 1, बिहार में गए तो बिहार को नंबर 1, महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र को नंबर 1, गुजरात में गए तो गुजरात को नंबर 1। आखिर ऐसा क्यों करते हैं प्रधानमंत्री महोदय? नंबर 1, 2, 3 की जरूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से विकास कीजिए, वो सब नंबर 1 ही सारे हो जाएंगे, अपने आप नंबर 1 बन जाएंगे। जिस दिन आप सही नीति से, सही नीयत से राज्यों के साथ काम करना शुरू करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए आए नहीं है। आप तो आए हैं दोस्तों का विकास करने के लिए। अडानी अंबानी 2 दोस्त हैं आपके। आपका पहले से इनके साथ कोई सेटिंग रही होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर का पैसा आपके ऊपर लुटाया है। वो सबको दिखा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, सबको दिख रहा है। चुनाव प्रचार जब आप करते थे 2013 से 14 के बीच में, जब चुनाव से पहले आप अडानी के जहाज में बैठा करते, अडानी आपके साथ बैठते थे प्रधानमंत्री महोदय, उससे सब जाहिर हो जाता है आपने उनसे क्या क्या फेवर लिए हैं और उनको क्या क्या देने का वादा किया है। आपका मेन मकसद वही है। 10 साल जनता ने देख लिया है, आपने देश के लिए कुछ नहीं किया है। आप केवल ढकोसलेबाजी और अपनी लेक्चरबाजी करते रहते हैं। देश को आपने दिया नहीं है, अगर दिया है तो दर्द दिया है। देश को केवल दर्द दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया आपने देश को। जो संसाधन देश के थे आप उनको लुटाते जा रहे हैं, उनको बेचते जा रहे हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों का कर्जा तो चुकाना है। दुनिया भर का जो धन आपने उनसे लिया है, इस्तेमाल किया है चुनाव में या और कई जगह, उसका कर्जा तो चुकाना है। और कर्जा वो आप देश उनको सौंप करके चुकाएंगे। देश के संसाधन उन्हीं के ऊपर लुटा दिए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये एक प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री निष्पक्ष तौर पर काम करता है। वो किसी एक राज्य के लिए अलग से नहीं कुछ करता है, वो तमाम राज्यों को बराबर सुविधाएं देता है। जिस राज्य में जितनी तरक्की की जरूरत है, वो जितना पिछड़ा हुआ है उसको उसी हिसाब से ऊपर उठाएंगे, उसी हिसाब से उसकी तरक्की कराएंगे। ये होता है प्रधानमंत्री का काम। यानी देश के अंदर राष्ट्रपति नंबर 1 सिटीजन होता है, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री जो सरकार के मुखिया हैं। और सरकार का मुखिया किसी एक राज्य का नहीं, किसी एक दल का नहीं, किसी एक पार्टी का कुछ नहीं है। वो केवल राष्ट्र का होता है, देश का होता है और सभी का होता है। यानी 140 या 142 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है। वो कुछ वर्गों का नहीं है या कुछ चंद दोस्तों का नहीं है। आप तो दोस्तों का बन के रह गए हैं, ये बहुत दुखद है। अब बताइए, J&K में गए तो उनको शान बता दिया। J&K शान है, मैं बना नहीं कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर बिल्कुल देश की शान है, लेकिन अकेला जम्मू कश्मीर ही शान नहीं है। ये तो जहां जाएंगे वोट बैंक की राजनीति के तहत वहां उसको शान बता देते हैं। और वहां भी इन्होंने कितनी सारी झूठ बोली है, वो आपने सुना होगा। मैं उसको अब यहाँ दोहराना नहीं चाह रहा हूँ इस वीडियो में, उसका वो मकसद नहीं है। लेकिन बहुत सारी झूठ बोली वहां भी। उद्घाटन में जब गए हैं ये टनल का, वहां भी खूब झूठ बोली है इन्होंने। आप देख लीजिए, अखबारों में खबर आई है सारी, अखबारों को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री महोदय ने वहां क्या क्या बोला है और उनमें क्या सच है क्या झूठ है, आपको मालूम पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय ने पता नहीं क्या बात है, जब से आए हैं सच बोलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। हमेशा झूठ बोलते हैं। नौकरियां देने का वायदा किया था वो झूठा, काला धन लाने का किया था वो झूठा, सबके खाते में 15 लाख देने का था वो झूठा, महंगाई कम करने का था वो झूठा। यानी आज जितने इनके वायदे थे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वो सच्चाई बता रहा हूं जो इन्होंने कहा था। और जमीनी हकीकत आज क्या है वो सबके सामने है, मैं वही बता रहा हूं। वायदा क्या क्या ये वायदे करते हैं, उनको तोड़ने के लिए, निभाने के लिए नहीं।
हमारे प्रधानमंत्री महोदय के वायदे तोड़ने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं है। कोई भी वायदा निभाया है तो आप बता दीजिए मुझे। अगर देशवासियों को कुछ लगता है इन्होंने ये वायदा निभाया है, आप मुझे बताइए। इन्होंने तमाम वायदे तोड़े हैं, ना महंगाई कम की है, ना कहीं देश का विकास हुआ है, देश का बल्कि विनाश हो रहा है। आज देश ऐसी कगार पर पहुंच गया है, हमारी अर्थव्यवस्था कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा सबको। आज जो अंधभक्त है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ दिन में जब ये अच्छी तरह से प्रहार होगा सबके ऊपर तब मालूम पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, और उसके लिए सारे राज्य बराबर हैं, सभी देश की शान है, और उसी मुताबिक सबके साथ एक जैसा काम करना चाहिए। इनको एक नज़र से सबको देखना चाहिए। ये नहीं है किसी एक राज्य को अलग नज़र से, दूसरे को अलग से, तीसरे को और अलग से, नहीं, ये गलत है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जरूर अपने अंदर झांकेंगे और अपनी कही हुई बातों पर अमल करेंगे, और ये देखेंगे कि वो क्या सही कह रहे हैं और क्या गलत कह रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।